वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं जो आपके कैपिटल रिक्वायरमेंट को बहुत कम कर देगा, जिससे आप एनएसई फ्यूचर्स और एमसीएक्स फ्यूचर्स में बहुत ही कम कैपिटल के साथ ट्रेड कर पाएंगे। अगर हम एनएसई फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो आप एक लॉट निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर एसजीएक्स निफ्टी सिर्फ 6,000 रुपये में ट्रेड कर पाएंगे। वैसे ही अगर हम एमसीएक्स फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो आप एक लॉट क्रूड ऑयल, कॉपर या फिर नेचुरल गैस सिर्फ 4,000 रुपये में ट्रेड कर सकते हैं। वैसे ही गोल्ड और सिल्वर का एक लॉट आप 10,000 रुपये में ट्रेड कर सकते हैं। आज की तारीख में निफ्टी का एक लॉट ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम 1,00,000 रुपए का कैपिटल चाहिए होता है। वैसे ही बैंक निफ्टी का एक लॉट ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम 2,00,000 रुपए का कैपिटल चाहिए होता है। और ठीक वैसे ही एक लॉट क्रूड ऑयल का ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम 1,60,000 रुपए का कैपिटल चाहिए होगा। तो अगर हम एक रिटेल ट्रेडर के नज़रिए से देखें तो ये कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आई मीन 1,00,000 या फिर 2,00,000 दे के ट्रेड करने और 4,000 या फिर 6,000 दे के ट्रेड करने में काफ़ी फ़र्क होता है, राइट? स्पेशली आपके और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए। सो यही ऑफर मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हाई यील्ड ट्रेडिंग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है कॉइलिंग इनसाइड बार सेटअप या फिर कॉइलिंग इनसाइड बार स्ट्रेटजी। पर इससे पहले कि हम लोग उस सेटअप के बारे में बात करें, हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग और एक सेटअप जाने पहले, और उसका नाम है इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, मैं बहुत ही श्योर हूं कि आप सबको पता होगा कि इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और उसे कैसे ट्रेड किया जाता है और उसे कैसे ढूंढा जाता है चार्ट्स में। बट फिर भी अगर कोई भी बंदा है या फिर कोई भी ट्रेडर है जिसको इस बारे में नहीं पता, उनको हेल्प करने के लिए मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर लेता हूं इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और उसे कैसे ट्रेड किया जाता है, और उसके बाद हम लोग कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप या स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले चार्ट्स पर ले चलता हूं। तो जो कैंडलस्टिक आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दो कैंडलस्टिक है और यहाँ पे दो कैंडलस्टिक्स है और यहाँ पे दो कैंडलस्टिक्स है, राइट? सो ये वाला जो सेटअप है ये इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, जो कि दो कैंडलस्टिक से बनता है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, कैंडलस्टिक्स का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड वाला कैंडलस्टिक ग्रीन हो सकता है या फिर रेड हो सकता है, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड वाला ग्रीन है और लेफ्ट हैंड साइड वाला रेड है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रीन है और राइट हैंड साइड वाला रेड है। तो कलर बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि दो कैंडलस्टिक्स बने, और जब दो कैंडलस्टिक्स बन जाते हैं, हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है? हम लोग देखेंगे कि ये जो छोटा वाला कैंडलस्टिक है, ठीक है, उसका जो रेंज है, जब हम लोग रेंज बोलते हैं हम लोग का मतलब ये होता है कि हाई और लो एक पर्टिकुलर कैंडल का, राइट? तो रेंज, एक कैंडलस्टिक का रेंज जो होता है वो उस कैंडलस्टिक का हाई और लो होता है। ठीक है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इनसाइड बाय कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है चार्ट पे? हम लोग जब देखेंगे कि ये जो छोटा वाला कैंडलस्टिक है जिसको हम लोग चाइल्ड कैंडल बोलते हैं, उसका हाई और उसका लो, ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड वाले कैंडलस्टिक के हाई और लो के अंदर फॉर्म हो, तब हम लोग जानेंगे कि ये इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो बेसिकली इस बड़े वाले कैंडल को हम लोग मदर कैंडल बोलते हैं और ये छोटे वाले कैंडल को हम लोग चाइल्ड कैंडल बोलते हैं। ओके, तो अगर चाइल्ड कैंडल का रेंज, चाइल्ड कैंडल का हाई और लो अगर मदर कैंडल के हाई और लो के बीच में रहा, के अंदर रहा, तो इसको इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली राइट हैंड साइड वाला जो डायग्राम है सेम है। चाइल्ड कैंडल का हाई और लो जो है वो मदर कैंडल के हाई और लो के अंदर ही है, इसलिए इस सेटअप को इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग टाइम फ्रेम के बारे में बात करें तो नॉर्मली इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो 5 मिनट्स हो, 15 मिनट्स हो, 30 मिनट्स हो, 4 आवर्स हो, या फिर 1 डे हो या फिर 1 वीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न हर टाइम फ्रेम में काम करता है और हर ट्रेडिंग स्टाइल में भी काम करता है। जब मैं ट्रेडिंग स्टाइल बोलता हूँ, व्हाट आई मीन इज, आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो, आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो, और आप इसको पोजिशनल ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन था इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब हम लोग जंप करते हैं कॉलिंग इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है, लेट मी गो अहेड एंड डिलीट दिस। ठीक है, अभी पहली चीज ये है पहला चीज यह है कि हम लोग को पता कैसे चले कि कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप फॉर्म हो चुका है चार्ट पे। कैसे हम लोग पता लगाएंगे? पहली बात, हम लोग को और एक कैंडलस्टिक ड्रॉ करना पड़ेगा। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, ये और एक कैंडलस्टिक आ गया, विक्स बना देते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो ये बन गया आपका और एक कैंडलस्टिक। तो अभी हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप जो है वो फॉर्म हो चुका है चार्ट पे? हम लोग को कैसे पता चलेगा? वो तब पता चलेगा जब हम लोग को ये सेटअप देखने मिलेगा। ये वाला देख रहे हैं, राइट हैंड साइड वाला नहीं, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये वाला। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो सबसे लास्ट कैंडल है, जो कि ये वाला है, उसका हाई और लो जो है वो चाइल्ड कैंडल के हाई और लो के अंदर आता है, और चाइल्ड कैंडल का हाई और लो जो है वो मदर कैंडल के हाई और लो के अंदर आता है। तो अगर ये सेटअप आपको दिख गया, आपको पता होना चाहिए कि ओके, ये एक कॉइलिंग इनसाइड बार सेटअप बना है और इसको हम लोग अभी ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले पिक्चर के बारे में बात करें, हम लोग को अगर एक कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप आइडेंटिफाई करना है, तो फिर यहाँ पे ये वाला सेटअप बनना चाहिए। ठीक है, अब ये कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप बन गया है। क्यों? क्योंकि जो लेटेस्ट कैंडल का हाई और लो है वो चाइल्ड कैंडल के हाई और लो के अंदर आता है, और चाइल्ड कैंडल का हाई और लो जो है वो मदर कैंडल के हाई और लो के अंदर आता है। ठीक है, तो जब भी आपको ये सेटअप दिखे, तब आपको पता होना चाहिए कि ये कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप बन चुका है और मैं इसको ट्रेड कर सकता हूं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसको ट्रेड कैसे करना है। आपको अगर याद होगा, जब हम लोग इनसाइड बार कैंडलस्टिक के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग उसको ट्रेड करेंगे इनसाइड बार। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इनसाइड बार नॉर्मली ऐसा दिखता है, राइट? ये मदर कैंडल है और ये चाइल्ड कैंडल है। ठीक है, और इसमें सिर्फ दो कैंडलस्टिक ही रहते हैं। तो हम लोग इसको ड्रॉ कैसे, सॉरी, हम लोग इसको ट्रेड कैसे करेंगे? जब भी हम लोग देखेंगे कि इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो चुका है चार्ट पे, तो अगर चाइल्ड कैंडल के हाई को प्राइस ब्रीच करता है, तब हम लोग बाई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस चाइल्ड कैंडल के लो के नीचे रहेगा, यहां पे कहीं। ये हो गया आपका बाई ट्रेड। ठीक है, वैसे ही अगर आपको सेल ट्रेड इनिशिएट करना है, मदर कैंडल, चाइल्ड कैंडल, सोचो आपको सेल ट्रेड इनिशिएट करना है, तो आपको वेट करना है कि चाइल्ड कैंडल का लो जब ब्रीच होगा, तब आपको सेल ट्रेड इनिशिएट करना है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा चाइल्ड कैंडल के हाई के ऊपर, समवेयर हियर। ठीक है, तो जब हम लोग इनसाइड बार कैंडलस्टिक के बारे में बात करते हैं, तब हम लोग ऐसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, पर जब हम लोग कॉइलिंग इनसाइड बार स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, तब हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि इसमें हमारा एंट्री और एग्जिट जो है वो मदर कैंडल पे डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं, तो हम लोग वो बाय ट्रेड कब इनिशिएट करेंगे? हम लोग वो बाय ट्रेड तब इनिशिएट करेंगे जब मदर कैंडल का हाई ब्रीच हो। और अगर हम एक सेल ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं, तो मदर कैंडल का लो प्राइस को ब्रीच होना चाहिए। जब मदर कैंडल के लो प्राइस को जब मदर कैंडल का लो ब्रीच होगा, तब हम लोग सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ओके, सिमिलरली स्टॉप लॉस, बाय ट्रेड में स्टॉप लॉस हम लोग का रहेगा मदर कैंडल के लो के नीचे, राइट? और सेल ट्रेड का स्टॉप लॉस रहेगा हम लोग का मदर कैंडल के हाई के ऊपर। सिंपल, राइट? सो दोनों सेटअप्स में डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप ट्रेड करेंगे, हम लोग मदर कैंडल का हाई लो देखेंगे एंट्री के लिए,
और जब हम लोग सिर्फ इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड करेंगे तो हम लोग चाइल्ड कैंडल का हाई लो देखेंगे। ठीक है, आई होप कि अभी तक आपको सब समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि किस टाइम फ्रेम में आप कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप को ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट यह है कि अगर आप कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप ट्रेड करना चाहते हो तो आप उसको इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज नहीं करोगे। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर डे ट्रेडिंग में हम लोग को कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप ट्रेड नहीं करना है। अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो तो आप इसको या तो स्विंग ट्रेडिंग में यूज कीजिए या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग में यूज कीजिए। और जो टाइम फ्रेम आपको फॉलो करना है वो हमेशा 1 डे टाइम फ्रेम ही रहेगा। ठीक है, नाउ रीजन क्यों मैं मना कर रहा हूं आपको इंटरडे ट्रेडिंग में यूज करने के लिए इस पर्टिकुलर सेटअप को, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने कहा हम लोग हमेशा मदर कैंडल के हाई और लो को कंसिडर करते हैं हमारे एंट्री के लिए और स्टॉप लॉसेस के लिए। ठीक है, अगर हम लोग बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं तो हम लोग बाय ट्रेड तब इनिशिएट करेंगे जब इस मदर कैंडल का हाई ब्रीच हो। तो अगर मदर कैंडल एक बहुत बड़ा कैंडल होगा तो हम लोग का एंट्री पॉइंट सही नहीं होगा और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो भी बहुत बड़ा होगा। सिमिलरली अगर हम लोग एक सेल ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं और अगर मदर कैंडल बहुत ही बड़ा है तो हमारा जो सेल का एंट्री पॉइंट होगा वो सही नहीं होगा और स्टॉप लॉस भी उसी तरीके से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे मदर कैंडल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हमारे एंट्री और स्टॉप लॉसेस डिसाइड करने के लिए, इसलिए डे ट्रेडिंग में ये यूज करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो, अगर आप कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप को ट्रेड करना ही चाहते हो तो आपको सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में ही यूज करना है और जो टाइम फ्रेम आपको फॉलो करना है वो है 1 डे टाइम फ्रेम। ठीक है, अभी हम लोग फटाफट चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखने के लिए। ठीक है, जहाँ पे कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप फॉर्म हुआ है और उसके बाद अच्छा खासा मूव मिला है हम लोगों को। ठीक है, तो ये है रिलायंस का 1 डे टाइम फ्रेम और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अ, जो ये 3 कैंडल है, 1, 2 और 3, पहला दूसरा और तीसरा कैंडल, ये तीनों कैंडल मिलके कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा हम लोग को एंट्रीज जो है, अगर बाय एंट्री लेना है तो हम लोग को मदर कैंडल के हाई का ब्रीच करने का वेट करना है और अगर हम लोग को सेल एंट्री लेना है तो मदर कैंडल के लो का ब्रीच करने का वेट करना है। तो इस केस में मदर कैंडल का लो ब्रीच हुआ है, राइट? ये जो रेड कैंडल है उसने मदर कैंडल के लो को ब्रीच करके उसके नीचे क्लोजर दिया है, तो हम लोग का एंट्री इस कैंडल पे होगा किसी भी प्राइस पॉइंट पे। ठीक है, इस कैंडल पे होगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा कहीं पे। ठीक है, मदर कैंडल का हाई के ऊपर रहेगा हम लोग का स्टॉप लॉस। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हो एक अच्छा खासा नीचे वाला मूवमेंट दिया है स्टॉक ने। ठीक है, और एक एग्जांपल के बारे में अगर बात करें, सेम रिलायंस स्टॉक 1 डे टाइम फ्रेम, ये तीनों कैंडलस्टिक्स हैं जो हम लोग को कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप दे रहे हैं और इस केस में मदर कैंडल का हाई ब्रीच हुआ है तो हम लोग को कौन सा पोजीशन लेना है, कौन सा ट्रेड इनिशिएट करना है? बाय ट्रेड, राइट? सो इस कैंडल ने ब्रीच किया है मदर कैंडल का हाई, तो हम लोग को ट्रेड इनिशिएट करना है इस कैंडल पे। ठीक है, किसी भी प्राइस पॉइंट में, और उसके बाद हम लोग को एक अच्छा खासा ऊपर वाला मूव मिला है। क्लियर? आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा मदर कैंडल के लो के नीचे, क्योंकि ये एक बाय ट्रेड है। ठीक है, सिमिलरली और एक आखिरी वाला एग्जांपल देख लेते हैं। सेम रिलायंस का 1 डे टाइम फ्रेम है और यहाँ पे इसने फॉर्म किया है कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप और इसमें भी मदर कैंडल का हाई जो है वो ब्रीच हुआ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मुझे ड्रॉ करने दीजिए, या मदर कैंडल का हाई जो है उसको प्राइस ने ब्रीच किया है, तो आपको इस कैंडल पे बाय ट्रेड इनिशिएट करना है और ये मूव जो है काफी अच्छा था, ऊपर की तरफ मूव दिया है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा जस्ट मदर कैंडल के लो के नीचे समवेयर हियर। ठीक है, सिंपल सिंपल सेटअप है, बस आपको मेक श्योर करना है कि मदर कैंडल का हाई या लो ब्रीच हो और कैंडलस्टिक क्लोजर के बाद ही आप ट्रेड इनिशिएट करें, बस उतना ही आपको वेट करना है। वेरी सिंपल स्ट्रेटजी, ओके, एंड इट वर्क्स रियली वेल। और एक चीज है आपको जानने लायक इसमें कि ये जो
सेटअप है, कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप जो है वो मतलब बहुत रेयर है, वो हमेशा नहीं दिखता है चार्ट्स पे। ठीक है, तो इसलिए आपको मतलब आपको मैनुअली स्कैन करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है आपको मदद करने के लिए, मैंने एक स्कैन तैयार किया हुआ है charting.com के मदद से। ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी डिलीट ऑल दीज थिंग्स। हाँ, तो ये है charting.com और यहाँ पे ये स्कैन है। ठीक है, आपको अगर चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये वाला स्कैन आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये साइट बिल्कुल फ्री है, कोई भी जाके यहाँ पे कोई भी स्कैन अपने हिसाब से तैयार कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयार करना है स्कैन। और एक बार आपका स्कैन तैयार हो गया है तो आप डायरेक्टली सोचो कि आपको जानना है कि कौन से स्टॉक्स फ्यूचर्स सेगमेंट में कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप दिए हैं। तो आपको यहाँ पे फ्यूचर्स सिलेक्ट करना है और आपको रन स्कैन करना है और नीचे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो फ्यूचर्स में सिर्फ एमसीएक्स और डाबर ही है जिसमें हम लोग को कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप हुआ है आज के दिन में। ठीक है, वैसे अगर आपको सोचो जानना है निफ्टी 500 में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप हुआ है, कौन से स्टॉक्स में, तो आप वो सिलेक्ट करके रन स्कैन कीजिए और आपको ये सारे मिल जाएंगे। ये सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप फॉर्म हुआ है चार्ट्स पे। और आपको एक बार ये स्टॉक्स के नाम मिल गए तो आपको जानना है, आपको पता है आपको नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, आपको वेट करना है कि मदर कैंडल का हाई या लो ब्रीच हो। अगर हाई ब्रीच होता है आप लॉन्ग जाएंगे, अगर लो ब्रीच होता है मदर कैंडल का तो आप शॉर्ट जाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये जो स्कैन है, राइट, ये जो स्कैन है ये आपका बहुत सारा वक्त बचाएगा क्योंकि मैनुअल स्कैन बहुत ही हेक्टिक होता है। ठीक है, मैनुअल स्कैन रिलायंस के जो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए, मुझे ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स लगे ये सब ढूंढने में, क्योंकि मैं मैनुअली सर्च कर रहा था। ठीक है, तो मैनुअल स्कैन बहुत ही हेक्टिक होता है इस केस में। जैसे कि मैंने कहा कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप जो है वो बहुत रेयरली ही फॉर्म होता है। तो ये जो स्कैन है ये आई एम वेरी श्योर कि ये आपका बहुत सारा वक्त बचाएगा और बहुत सारा मेहनत भी बचाएगा। ठीक है, तो यही बात है, यही टॉपिक था जो मैं डिस्कस करना चाहता था, कॉलिंग इनसाइड बार सेटअप। और बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आई होप कि आपको जो भी मैंने वीडियो में बोला आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप सीधा चार्ट्स पे जाइए और वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को और एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, पहला वाला वीडियो, पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो जो आई सिंबल आपको दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर में वीडियो के, आप उस आई सिंबल पर क्लिक करके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपके साथ सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम कुछ और नए टॉपिक के साथ आऊँगा जो कि आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा और बढ़ावा दे। और अगर आप कोई ट्रेडर हैं जो अभी नया नया ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, या फिर अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे भी हैं, क्योंकि लर्निंग कभी रुकता नहीं है, राइट, तो लर्निंग तो चलता ही रहता है। तो किसी भी लेवल के ट्रेडर हो आप, मैं हमेशा कोशिश यही करूंगा कि जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उससे आपको कुछ वैल्यू मिले और आपके लर्निंग कर्व में कुछ अच्छा पॉइंट्स मिले आपको। ठीक है, तो अगली बार मिलता हूँ मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। और आशा करता हूँ कि आप सब ठीक है। एंजॉय योर वीकेंड, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।